आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा दिन और ये पहला टेस्ट मैच का, जहाँ पे पाकिस्तान से अगर देखें तो 129 रन ट्रेल कर रहे थे, जहाँ पे 3 विकेट गवा चुके थे पहले ही दिन। दक्षिण अफ्रीका माखराम और कप्तान टेम्बा बबूमा के बीच आज जो सुबह की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं अच्छी खासी और महत्वपूर्ण वो इनिंग्स था दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और माकराम एक अच्छी खासी परिस्थिति में थे, जहां पे एक अच्छा खासा छोर संभाला हुआ था और वहां से कोशिश कर रहे थे एक लंबा पारी करने खेलने के लिए, और वहां पे एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बनाने के लिए, जहां से अच्छी खासी ट्रेल को वहां पे कम कर सके और कहीं ना कहीं एक आसपास और या फिर एक अच्छी खासी लीड आखिर में जाकर प्राप्त कर सके। लेकिन जो शुरुआत था, टेम्बा बबूमा हालांकि 31 रन की तो पारी खेले, लेकिन शुरुआती शर में लगभग लंच से पहले कहीं ना कहीं आमिर जमाल ने चलता किया आउटसाइड ऑफ और अच्छा खासा एज और जबरदस्त कैच मोहम्मद रिजवान द्वारा 31 रन तो की पारी खेली। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप्स था, बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप, 70 रन की पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी था। और उसके बाद फिर से देखें तो डेविड बेडिंगम के साथ एक अच्छी खासी पारी खेला। डेविड बेडिंगम आकर एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरे थे। फिर डेविड बेडिंगम को भी नसीम शाह का जो स्पेल था वो कहीं ना कहीं जबरदस्त वो स्पेल था। वहां पे भी कहीं ना कहीं बेडिंगम थे, और वहां पे स्लीप पे आउटसाइड ऑफ स्टंप्स और सभी कैच स्लीप पे या फिर वहां पे कीपर के हाथों कैचेस देते चले गए 30 रन की पारी के लिए। लेकिन वहां पे 40-42 रन की पार्टनरशिप, हालांकि माकरम एक पूरी तरीके से सुदृढ़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि माकरम पूरी तरीके से एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और जहां से अपने आप को मौका देंगे एक बड़े पारी खेलने के लिए, और सेंचुरियन में कहीं ना कहीं सेंचुरी लगाने वाले ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे लंच के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां से पाकिस्तान ने वापसी किया, वहां पे कुछ विकेट्स गुच्छों में चटकाए, जिसके कारण आखिरी पल में थोड़ा बहुत रन्स कम सा कर दिया था। वहां पे मार्को यंसन को भी कहीं ना कहीं चलता किया था, कायल वेराइन को भी। उसके बाद अगर देखें तो अच्छा खासा लंच के बाद टीम में अच्छे खासा थोड़ा बहुत आखिर में वापसी किया। नसीम शाह ने जबरदस्त अंदाज में विकेट से चटकाए कहीं ना कहीं आज उनका दिन, और अच्छा खासा रहा। मार्को यानसन का भी वही आउटसाइड एज और जबरदस्त कैच, कायल वेरेन ने भी वही जबरदस्त कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने वहां पे स्लीप कॉर्डर में, तो बहुत ही जबरदस्त। लेकिन कॉर्बिन बॉच जब आए कहीं ना कहीं वहां पे एक महत्वपूर्ण पारी खेल गए, क्योंकि माकरम जब विकेट गया था माकरम का, वहां पे 213 रन यानी कि 2 ही रन का लीड लिए थे दक्षिण अफ्रीका ने। हालांकि 89 रन बनाए थे और शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे खुर्रम शहजाद ने गेंदबाजी की, और वहां पे कहीं ना कहीं पुल करने गए थे और वहां पे हल्का सा ग्लव्स में लगा और वहां पे कैच, जबरदस्त 89 रन की शानदार पारी खेल के आउट हुए। लेकिन महत्वपूर्ण उस समय विकेट, अगर वहां पे ऐसा लग रहा था माकरम के विकेट गिरने के बाद शायद पंडा 20-25 रन की ही लीड हो पाएंगे, ज्यादा लीड नहीं, क्योंकि अच्छी खासी रोका था। ऐसे एक वक्त लग रहा था कि शायद 300 350 बना जाएंगे। लेकिन जहां पे माकरम के साथ जहां पे कायल वेरेन और वही दूसरी तरफ मार्को यंसन का विकेट गिरा था, तो वहां पे लग रहा था कि शायद उतना खास ज्यादा लंबा लीड नहीं ले पाएंगे। लेकिन 9वां और 200वां विकेट ने जो खेल का रुख पलटा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को फिर से एक और बार वापसी करवाया, कि वहां पे अच्छी खासी स्पेल कर रहे थे। लेकिन कॉर्बिन बॉच अपने डेब्यू में जबरदस्त प्रदर्शन करे, अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे, ऑलराउंड प्रदर्शन दिखा रहे थे। गेंदबाजी में तो दिखा चुके थे पहले इनिंग्स में, वही पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी में भी फिर से वही धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे, कट पुल, वहां पे ड्राइव्स भी जबरदस्त अंदाज में। रबाडा के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की, 213 पे 8वां विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं 40 रन के करीब पार्टनरशिप, फिर आखिरी विकेट के लिए लगभग 50 रन की पार्टनरशिप कर चुके थे, यानी कि इन 2 विकेट ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी लीड ले चुके थे। वहां पे पूरी तरीके से जज्बा दिखाई दिया। 88 रन जो है आखिरी 2 विकेट ने जो कि पूरी तरीके से वापसी करवा गए, क्योंकि 300 प्लस रन, 301 रन पे हालांकि 10वां विकेट गिरा था। डेन पेटरसन और कॉर्बिन बॉच जबरदस्त पारी खेले थे। हालांकि रबाडा को आमिर जमाल ने चलता क्या लैंग डिलीवरी किया, वहां पे पुल करने की कोशिश, कहीं ना कहीं वहां पे पिकअप शॉट मारने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे। फिर डेन पेटरसन ने भी कुछ एक अच्छा खासा छक्का चौका लगाया, कॉर्बिन बॉच के साथ मिलकर एक अच्छी खासी साझेदारी निभा रहे थे। और आखिर में जब साइम अयूब की गेंद आई थी, वहां पे 1 आध 2 ओवर के स्पेल किए थे, वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे छक्का मारने की कोशिश में
वो अपना विकेट गवा पड़े, वरना कॉर्बिन बॉच कहीं ना कहीं शतकीय पारी खेल जाते। वो जो 8वें नंबर पे आकर एक खिलाड़ी 80+ रन बना जाते, 81 रन की शानदार डेब्यू पारी और नाबाद रहे, ये एक अच्छी बात है। और वही 301 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। 3 विकेट नसीम शाह और खुर्रम शहजाद की जबरदस्त विकेट। हालांकि माकराम को चलता क्या था आज के दिन, लेकिन 3 विकेट नसीम शाह ने जबरदस्त स्पेल वो किया था। फिर आमिर जमाल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और साइम अयूब के खाते में 1 विकेट। मोहम्मद अब्बास एक ही विकेट चटकाए, लेकिन आज कुछ थोड़ा बहुत उतना खास दिन घटा नहीं मोहम्मद अब्बास की अगर खास तौर पे बात करें तो। लेकिन जहां पे 90 रन का लीड ले चुके थे दक्षिण अफ्रीका ने, ऐसा लग रहा था कि एक वक्त लग रहा था कि 15-20-25 रन से लीड ले पाएंगे जब माकराम आउट हुआ था। लेकिन उसके बाद कॉर्बिन बॉश की उस 81 रन की शानदार पारी और तेज तरार पारी खेले थे। ऐसा नहीं कि फील्ड बहुत ही खुला हुआ था, वहां से भी शॉर्ट्स गैप्स निकाल रहे थे। लेकिन वहां पे जब 90 रन का लीड हो और आप सेंचुरियन का मुकाबला, पिच उतना खास इतना आसान नहीं है रन बटोरना। और वही शुरुआती क्षण में हालांकि थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरे थे साइम अयूब और कप्तान शान मसूद द्वारा। हालांकि 10वें ओवर तक करीबन करीबन 50 रन के करीब पहुंच गए थे। लेकिन वहां पे 49वें रन पे पहला विकेट साइम अयूब का रबाडा एक लेग साइड पे गया था, वहां पे एक अच्छा खासा कैच का अपील किया, हालांकि वहां पे आउट नहीं दिया। फिर वहां पे राउंड द विकेट आए एक ओवर करने के लिए और वहां से कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद और शानदार टॉप ऑफ स्टंप शानदार बोल्ड किया वहां पे साइम अयूब को। तो 27 रन बनाकर चलते बने दूसरे इनिंग्स में। तो यह टेस्ट उतना खास गया नहीं साइम अयूब द्वारा। अच्छा खासा शुरुआत तो मिल चुका था, लेकिन एक अच्छी खासी स्कोर उनके बल्ले से चाहिए था। फिर वहां से विकेट्स कहीं ना कहीं एक आध विकेट से जल्दी जल्दी गए। फिर वहां पे मार्को यंसन आए, शान मसूद वही ड्राइव करने गए, हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप था और वहां पे स्लिप के हाथों जबरदस्त कैच। 28 रन की पारी खेली कप्तान ने। और वहां पे उस 49 पे पहला विकेट और 74 पे 3 विकेट। कमरान गुलाम ने एक चौका लगाया था। फिर मार्को यंसन के अगले ओवर में कमरान गुलाम को चलता किया माकराम ने और वहां पे रोकने गए थे और डिफेंस करने गए थे और उतनी अच्छी खासी नहीं, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और वहां पे डिफेंस करने का हल्का सा एज और जबरदस्त क्लिप में कैच रायन रिकल्टन द्वारा। और वही 3 विकेट आज के दिन समाप्त होने तक 88 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे। जहां पे आखिरी दिन के आखिरी जो 4-5 ओवर बाकी था वहां पे कहीं ना कहीं 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे जो मार्को यंसन का स्पेल था। तो वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी कॉर्बिन बॉच ने भी किया और डेन पैटरसन जो पिछले इनिंग्स में दोनों ने विकेट चटकाए थे जबरदस्त अंदाज में। इस इनिंग्स में रबाडा ने शुरुआत की तो मार्को यंसन ने 2 विकेट्स आखिरी दिन के समाप्त होने तक 2 विकेट जबरदस्त अंदाज में चटकाया। अभी भी 2 रन ट्रेल कर रहे हैं। हालांकि साउथ शकील और बाबर आजम क्रीज पे मौजूद है। 16 रन बनाकर बाबर आजम मौजूद है। क्या बाबर आजम से उम्मीद है कि एक अच्छी खासी बड़ी पारी खेले? कल का दिन कैसे रहेगा? तीसरा दिन की शुरुआत सुबह, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है और अच्छा खासा गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 2 रन पीछे और अभी भी 3 विकेट गिर चुके हैं। तो यहाँ पे एक सोच विचार करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा लक्ष्य। यहाँ से अगर 200 रन की कहीं ना कहीं लीड ले जाते हैं पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं अपने पास अपने आप को मौका दे सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेज तरार गेंदबाजी अटैक है जो अच्छा खासा चैलेंज कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को। तो वहां पे अच्छी खासी मुशक्कत करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा रन से एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, शतकीय पार्टनरशिप या फिर 70-70-80 रन के 2-2 पार्टनरशिप्स, तो कहीं ना कहीं वहां से वापसी कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत ही मुश्किल होगा। कल की सुबह अगर देखें तो पहले सेशन में विकेट्स नहीं ज्यादा गवाते, एक से ज्यादा नहीं विकेट्स गवाते, तो शायद पाकिस्तान थोड़ा बहुत वापसी कर सकती है और अच्छी खासी परिस्थिति में अपने आप को पा सकती है क्योंकि अभी भी 2 रन पीछे। तो ये एक सोच विचार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।